हवा तो उनका 2017 से ही बदल गया है। हाँ। ना खाता ना बही है, झूठ मूठ के इधर उधर घूम रहे हैं। और उनको क्या कहा जाए, उनका दिमाग खराब हो गया है, उलूल जुलूल बातें करते हैं। जो 80 मुकदमा था और हत्या किया था, उसके घर जाके दही खा रहे हैं और ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। पूर्वांचल की जनता ये देख रही है कि आने वाले समय में क्या होगा और क्या किया है। जितने गुंडे माफिया थे सबको बाबा ने यहाँ से ऊपर भेज दिया है। कि आपको पता होना चाहिए कि डर कहाँ से पैदा होता है। जेल में रहने वाला आदमी डरता है कि सीना तान के 56 इंच का देश भर में घूम रहा है, वो डरा हुआ है। अब तो संजय सिंह को ये देखना होगा कि डर किसके अंदर समाई हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने बलिया की सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है और पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को यहां से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना यह होगा कि मुकाबला किस तरीके का रहेगा, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि 80 हराओ, भाजपा भगाओ, भाजपा हटाओ, लेकिन क्या अब की बार 400 का पार भी आंकड़ा होने जा रहा है। यहां पर खुशी का माहौल है। कुछ लोग हैं, सीजन से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी, कैसे देखते हैं? बड़ी चिंता थी कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कल भी मैं एक डिस्कशन कर रहा था, डिबेट ले रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रत्याशी आने दीजिए, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जी के बेटे को ही यहाँ मैदान में उतार दिया है। कैसे देखते हैं? एक तरफा लड़ाई रहेगी, चुनौती रहेगी, या फिर अब की बार कमल का फूल बहुत तेजी से खिलेगा? देखिए, चुनौती तो कहीं दूर दूर नहीं है। और नीरज जी का जहाँ तक सवाल है, तो नीरज जी यहाँ इस लोकसभा क्षेत्र में पहले भी सांसद रह चुके हैं 2 बार, और राज्यसभा से भी 3 बार से सांसद हैं, अपने पार्टी से 2 बार से है। तो कहीं से निर्विवाद नेता हैं और इनके ऊपर, और कहीं पूरे देश भर में कहीं चुनौती नहीं मिल रही है। जहाँ दक्षिण को माना जाता था कि भारत भाजपा के लिए थोड़ा सा गैप है, तो आज मोदी जी के चलते आपको पता हुआ कि वहाँ भी कमल खिल रहा है दक्षिण में। तो अभी पूरब में, और ये तो पूरा मोदी जी का पूरे भारत भाजपामय है पूरा देश। आपने कहा कि अब की बार तो दक्षिण भारत में भी कहीं ना कहीं मोदी जी का जादू चल रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जिस तरीके से इंडी गठबंधन में अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं, एक बात बताइए सर, अखिलेश जी तो यहीं आए थे, बिल्कुल कहकर गए इंसाफ दिला दीजिए। मुख्तार अंसारी को इंसाफ कब मिलेगा? अखिलेश के आने से माहौल बिगड़ गया कि माहौल बन गया समाजवादी का? देखिए, ये तो खुद ही अपने आंचल में उनको झाँक के देखना चाहिए थी। जब वो मुख्यमंत्री थे तो यही मुख्तार अंसारी से वो देखना नहीं चाहते थे, उनको मिलना नहीं चाहते थे, और अखिलेश जी के कारण ही, उनके कहने के कारण ही वो लोग सपा से उन्होंने एक तरह से निकाल दिया मुख्तार अंसारी को। और आज क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ आई कि आज अपने ही प्रश्न पे बैक होकर फिर वहाँ जाते हैं, और वो भी जाकर मातम नहीं मनाते हैं और उत्साह मनाने के लिए उनके घर पहुँचते हैं। तो ऐसा तो हम लोग पहली बार देखे हैं, कोई मुख्यमंत्री जाए और जाके मेवा और मलाई खाए और जाकर हंसी के साथ उनका दुख मनाए। उस तस्वीर के मायने राजनीतिक दलों में क्या नजर आ रहे हैं? जो तस्वीर पूरे देश ने देखी कि अखिलेश यादव जी बैठे हैं, उनके बगल में अफजाल अंसारी बैठे हैं, उनकी एक कुर्सी के पाए पर एक व्यक्ति और बैठे हैं, और सामने मिष्ठान ड्राई फ्रूट रखा है, और जो स्माइल है अफजाल अंसारी के चेहरे पर, आप तो राजनीतिक लोग हैं, क्या मायने हैं इसके? देखिए, अफजाल अंसारी जी को तो हमें लग रहा है कि मुख्तार जी के जाने के बाद और भी लग रहा है कि सारा कुछ धन दौलत सब मेरा ही होने वाला है। तो उनका परिवार का मामला हम लोग इसमें नहीं बोल सकते भाई, हम लोग आंतरिक मामलों में नहीं बोल सकते। लेकिन जहाँ तक भाजपा की बात है, देश में मोदी जी को हम बार बार कहते हैं कि मोदी जी को ये नहीं करें कि हम सरकार बनाएंगे, सिर्फ मोदी जी को 400 से नीचे रोकना है। इस पर पूरी देश भर में चर्चा हो रही है। तो जब आप कहीं से दूर दूर तक, कहीं आपको पूरा देश के, आप भी हमको जानकारी हुई कि आप अभी दिल्ली से और कहाँ से आ रहे हैं, तो आप पूरा माहौल, तो हम लोग से ज़्यादा आप पूरे माहौल देश का देख कर आ रहे हैं। देश पूरी तरह भाजपामय है, और इस बार 4 जून को 400 पार का जो नारा है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो डंडा के साथ ही करेंगे, और पूरा होगा हमारे 400 का लक्ष्य। जी, अरविंद केजरीवाल के सहयोगी अब जेल से बाहर आ गए, और वो आने के बाद जिस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल को भी जेल पहुंचा दिया, केजरीवाल टक्कर देते, केजरीवाल ये करते, आम आदमी पार्टी फाइट करती तो मोदी जी की कुर्सी डगमगा जाती, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ठाकुर वोट उस तरफ नज़र देखेगा, केजरीवाल के संजय सिंह की तरफ सोचेगा?
देखिए, आपको पता होना चाहिए कि डर कहाँ से पैदा होता है। जेल में रहने वाला आदमी डरता है कि सीना तान के 56 इंच का देश भर में घूम रहा है, वो डरा हुआ है। अब तो संजय सिंह को ये देखना होगा कि डर किसके अंदर समाई हुई है। अभी तो हमें लग रहा है केजरीवाल जी को ये डर है कि अब संजय जी आ गए हैं तो हमारी पत्नी का क्या होगा। पत्नी का क्या होगा? हाँ। आप अभी देख रहे थे कि जब अभी केजरीवाल जी जिस दिन माने जेल जाते हैं और जिस दिन उनके ऊपर ईडी भेजती है या ईडी के गिरफ्त में आते हैं, उसी दिन से उनकी पत्नी जो आज तक कहीं नहीं दिखाई दी राजनीति में, आप तो बहुत दिन से शासन कर रही है, दूसरा कार्यकाल है उसका, कहीं भी उनको लेकर नहीं आए। क्योंकि वो पहले सुरक्षा उनको अपनी पत्नी से ही उनको केजरीवाल जी को खुद ही था कि वो भी IPS अधिकारी रही हैं, कहीं वो राजनीति में आई तो मेरा राजनीति गोल हो जाएगा। लेकिन जब वो जेल जाते हैं तो अपने पत्नी को लेकर आते हैं। इतने पार्टी में इतने विधायक और मंत्री थे, किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो आके स्टेटमेंट दे सके। लेकिन आज संजय सिंह जी जब जेल से बाहर आए हैं, उनकी पत्नी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो असुरक्षा का भावना तो उन दोनों लोग का आपस में ही है। आपस में ही है। और लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहेंगे, तगड़ी लड़ाई है या फिर? ना कोई नहीं। शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अच्छा कैंडिडेट दिए हैं, सरल स्वभाव के, और 2 बार यहाँ लोकसभा रहे हैं और उनके पूर्व प्रधानमंत्री जी के लड़के हैं। उनका यहाँ जन्म स्थान है, कोई लड़ाई नहीं है। वो 5 लाख वोटों से जीतेंगे। 5 लाख से जीता? 5 लाख वोटों से, क्योंकि बलिया में उनके सामने जो लोकसभा प्रत्याशी आएगा वो पंगु बन जाएगा। और यहाँ की जनता मन में बना लिया है कि हम नीरज शेखर को वोट देंगे। जय भाजपा। नीरज शेखर को वोट देंगे, मन बना लिया है कि जाति वाती पर वोट तो नहीं पड़ेगा कि इसको देंगे उसको देंगे, सोचेंगे विचार करेंगे, या एक तरफा कमल का फूल खिलेगा? कोई जातिवाद नहीं है। यहाँ 2 प्रधान लोग हमारे गंगा पार के बैठे हैं। श्री संजय यादव जी अपने ब्लॉक के सबसे बड़े गांव के प्रधान है, 15,000 की आबादी के प्रधान है संजय यादव जी। ये पूर्व में सपा में थे, छोड़ करके अभी माननीय मंत्री परिवहन मंत्री जी के नेतृत्व में आ गए हम लोग की पार्टी में। अनिल यादव जी बैठे हैं, वो गांव के प्रधान है। मैं खुद डब्लू ओझा, मैं एक बड़ा गांव है जौही दियर इसी विधानसभा में, उस गांव का मैं प्रधान भी हूं और मैं ब्राह्मण जाति से हूं। पिछली बार भी सनातन पांडे जी प्रत्याशी थे, फिर भी हम लोगों ने पूरे दम खम लगा करके अपने प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह मस्त जी को, जो पहले सांसद थे, उनके लिए हम लोग लगे थे। और 4 जून को हम लोग, जो हमारे पूर्व सहयोगी भाई कहे हैं, 4 जून को हम लोग 5 लाख से अधिक वोटों से जीत करके बलिया लोकसभा की सीट मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। 4 जून को फैसला होगा। यादव जी, अरे साइकिल बहुत तेज दौड़ रही है, कहाँ लगे हो दया शंकर जी के चक्कर में? हम लोग मंत्री के साथ लगे हैं, हम नीरज शेखर साथ रहेंगे, सभी जनता उनके साथ है। साइकिल तेज दौड़ रही है, बस नहीं दौड़ रही इतनी तेज। साइकिल पंचर हो गई है। कमल खिलेगा, नीरज शेखर जी के साथ हम लोग हैं। कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। अखिलेश यादव को नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। अखिलेश जी इंसाफ मांग रहे हैं मुख्तार अंसारी की। मांगने दीजिए, जहाँ मांगते रहे। हम लोग कमल पर चढ़े गए हैं। कमल पे रहेंगे? कमल पे मंत्री जी के नेतृत्व में, मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कमल पर चढ़े हैं। कमल पर चढ़े हैं। अखिलेश भैया आएंगे, अपने प्रत्याशी को भेजेंगे, अरे बोलेंगे यादव जी तुम यादव हो, कहाँ लगे हो इधर उधर चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सब यादव नीरज शेखर के साथ लगे हैं। साथ हम खेल हो जाएगा। हाँ, खेल हो जाएगा। जी बात कर रहे हैं। अगर मुलायम सिंह जी के जाने के बाद उनको माने कोई और माने यादव नेता नहीं दिखा, लेकिन भाजपा तो ऐसे यादव नेता को मुख्यमंत्री बनाई है जिसके उनके विधानसभा में 4,000 वोट नहीं है। वहाँ से वो इतने सारे दिनों से विधायक हैं, और इस मध्य प्रदेश में कितने यादव हैं, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव को बनाई है। इससे बड़ा जातिवाद समरसता क्या हो सकती है? यानी मोहन यादव को वहां से बनाया तो आप लोगों का सम्मान हुआ। जिला अध्यक्ष भी संजय यादव हैं। आपके यहाँ जिला अध्यक्ष संजय जी हैं। हाँ। यानी सम्मान मिल रहा है? सम्मान मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। बहुत सपा में क्या मिलता है? परिवारवाद कुछ भी उससे मतलब नहीं है। हम लोग जहाँ हैं तहाँ हैं। जहाँ हैं तहाँ हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? अनिल यादव। अनिल यादव जी, क्या हो गया? प्रधान प्रतिनिधि। कहाँ गए दयाशंकर जी के चक्कर में? सब हम तो 2007 से हैं दयाशंकर सिंह के चक्कर में। 7 से हैं? जय श्री राम। साइकिल अच्छी नहीं लग रही है क्या? दयाशंकर सिंह के साथ है तो साइकिल की क्या बात है। और नीरज शेखर ऐसा नेता है बलिया में कि सब बिरादरी को एक समान देखने वाला वैसा नेता कोई नहीं है बलिया में। हाँ,
लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं अब की बात टक्कर है, पूर्वांचल की हवा बदल दी है मैंने मुख्तार के घर आकर। बलिया में नीरज शेखर की हवा कोई बदलने वाला नहीं है। नीरज शेखर एक नंबर पर है। जय श्री राम। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि बलिया में आए आप ही के बगल में मोहम्मदाबाद में और हवा बदल गई। हवा तो उनका 2017 से ही बदल गया है। हाँ। ना खाता ना बही है, झूठ मूठ के इधर उधर घूम रहे हैं। और उनको क्या कहा जाए, उनका दिमाग खराब हो गया है, अलोल जलोल बातें करते हैं। जो 80 मुकदमा था और हत्या किया था, उसके घर जाके दही खा रहे हैं और ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। पूर्वांचल की जनता ये देख रही है कि आने वाले समय में क्या होगा और क्या किया है। जितने गुंडा माफिया थे सबको बाबा ने यहाँ से ऊपर भेज दिया है। सब गए, बिल्कुल गए। किसी को हिम्मत है तो कुछ करके दिखाए, तब हम लोग बताते हैं अगले चौराहे पर जाकर क्या होगा। हाँ। माफिया गर्दी खत्म। गाड़ी भैया गाड़ी पलट जाएगी। गाड़ी पलटेगी। जी जी, ये बाबा का सरकार है, बाबा का प्रदेश है। बाबा का 400 पार। 400 पार। हाँ, क्या नाम है आपका? रविंदर वर्मा। 400 पार। पक्की बात। पक्की बात। पक्की बात भाई साहब, 400 पार एकदम एकदम। देखिए, हम लोग पूरे समाज, इसमें जात बिरादरी का कोई नीरज शेखर के साथ बंटवारा नहीं है। सब लोग नीरज शेखर के लिए तन मन धन के साथ है। और नीरज शेखर को फिर भी कह रहे हैं 5 लाख वोटों से यह बलिया की जनता आशीर्वाद देगी और जिताएगी। यानी बलिया की जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंस बहादुर जी, प्रधान जी। हंस बहादुर जी। अच्छा ये बताइए प्रधान जी, ऐसा तो नहीं है कि कोई और आएगा तो कह दोगे जनता को छोड़िए हम तो बात कर लेंगे साइड बटन? अरे कैसे हो जाएगी? हम 2014 से भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, ऐसा मुल्क का करता हूँ, जाति के दलित में हूँ और भाजपा के साथ। दलित हो आप? हाँ दलित हूँ। बहन जी नजर नहीं आ रही, हाथी नजर नहीं आ रहे। जब से मैं चुनाव में आया, जब से पार्टी में आया, तब से मैं भाजपा का हाथ थामा हूँ और उसका ध्यान लेकर पूरा गाँव में हिलाता हूँ और पूरा शहर तक पूरा पॉलिटिक्स करता हूँ। और जहाँ तक बात करते हैं, जो आए थे अखिलेश सिंह आए थे, वो जब नहीं पूछे जो उनके शासनकाल में किशन राय की हत्या हो गई है और उसके बाद से वहाँ शासन लोग हत्या, विधायक हत्या हुई और उनके साथ हत्या हुई और उनको पूछने तक नहीं आए। मुलायम सिंह उस समय तत्काल मुख्यमंत्री थे और आज उनके घर पर आए तो मैं मलाई खा रहे हैं, हंसते हुए खा रहे हैं। वो कैसा शासन है? वो बस घूमते रह जाएंगे कटोरी लेकर, टोपी लाल टोपी नीचे बैग शूज, घूमते रह जाएंगे पूरा यूपी। हाँ यूपी। हाँ एक बड़ा सवाल धर्मेंद्र जी ये भी है, मैं और भी हालांकि मैं मोहम्मदाबाद भी गया, मुख्तार अंसारी को जेल हुई तब सरकार ना भाजपा की थी, तब ना मुख्यमंत्री योगी थे, तब ना प्रधानमंत्री मोदी थे, तब तो इन्हीं का वर्चस्व था। मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब भी जेल में तो मुख्तार अंसारी तभी गए थे। आज इंसाफ अखिलेश यादव योगी से मांग रहे हैं। देखिए 16 साल से वो, आप ही देखेंगे 16 साल से, विगत 16 सालों से वो जेल में है। लेकिन इंसाफ का ये है कि इंसाफ तो भाई जज करेंगे ना, न्यायालय का मामला विचाराधीन है ना। अब न्याय कैसे कर देंगे? अखिलेश जी तो शासन में थे तो न्याय होता था उस समय। न्याय आपने देखा है कि यही मुख्तार अंसारी, बसपा के सरकार भी थी तो वो जाकर डीजीपी कार्यालय में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम कराया करते थे। और आप इसी अखिलेश जी की, मुलायम सिंह की सरकार की बात कर रहे हैं 2005 की, उस समय की बात होगी कि जेल से वो आते थे और उनकी गाड़ी स्कॉट करते हुए जाती थी डीएम और एसपी और डीजीपी और प्रमुख सचिव के कार्यालय में, वहाँ बैठकर अपने फाइलों का काम कराया करते थे। एक कैदी जाकर ऑफिसों पे घूम के काम करा रहा है, जैसे इतनी स्वतंत्रता थी। लेकिन जब से हमारे 2014 में मोदी जी आते हैं, तब से देश भर में जितने इस तरह के लोग थे, आतंकवाद के रूप धारण किए हुए थे, कहीं एक पटाखा भी बजने का काम नहीं हुआ। और 2017 में जब हमारे योगी जी आते हैं तो जो प्रदेश में कोई ऐसा माफिया नहीं हो, चाहे अभी तो धर्म से लोग जोड़ दे रहे हैं मुख्तार अंसारी को। अभी हम करें मुन्ना बजरंगी किस धर्म के थे, किस जाति के थे? उनकी पत्नी भी तो 1 साल से चिल्ला रही थी कि हमारे पति की हत्या हो जाएगी, जेल में हो जाएगी, वहाँ हो जाएगी। लेकिन आज वो भी कहीं चले गए। उसके बाद से आप देख रहे हैं मिश्रा जी के ऊपर भी पूरा कुर्की हो गया, विजय मिश्रा का। वो किस जाति से थे? गुंडे, बदमाशों, माफियाओं का कोई जाति धर्म नहीं है। और उनके लिए एक ही न्याय है कि उनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा और उनके सीने पर गोली भी चलेगी। बुलडोजर से कार्रवाई होगी, ये भी कहना है। और जैसे ही टिकट मिला है उसके बाद समर्थकों में खुशी है, माहौल है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जनता जनार्दन की क्या राय है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन भाजपा के समर्थक क्या यहां से कमल का फूल खिलाकर दिल्ली भेजेंगे, ये देखना होगा। आप इस खबर पर इस वीडियो में
राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा बलिया से।